अस्सलामुअलैकुम। मैं काशिफ़ तुरुक। देखें, जब यूट्यूब के लिए या हम वीडियो बनाते हैं या फेसबुक के लिए, तो लाज़मी है सबसे पहले हमें मौज़ू का इंतख़ाब करना पड़ता है कि किस मौज़ू पर बात की जाए। और देखें, एक इंसान है तो वो जब ज़िंदा है तो उसका ताल्लुक़ जो है वो माशरे से होता है और वो लोगों से मिलता जुलता है, तो लाज़मी उनका असर भी कबूल करता है। और जो हमारे इर्द गिर्द जो हालात और वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, वो भी एक अपना गहरा असर छोड़ रहे होते हैं हर इंसान की शख्सियत पर। तो मैं भी जो है एक माशरे में रहता हूँ और लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना रहता है, तो वो बहुत से वाक़यात, बहुत सी बातें, बहुत से मसाइल, बहुत सी खुशियाँ हो रही होती हैं और वो लाज़मी अपना एक असर रखती हैं और एक असर छोड़ती भी हैं। देखिए, जब आप छोटे होते हैं तो आपके माँ-बाप आपकी परवरिश करते हैं, जो कोई उनका फ़र्ज़ है। और वो जब परवरिश करते हैं तो वो आपकी बहुत सी बातों को इग्नोर करते हैं। अब बचपन में ये आदत होती है कि छोटा बच्चा एक सवाल बार-बार पूछता है, बार-बार वो सवाल करता है। तो माँ-बाप जो हैं वो बार-बार उसका जवाब देते हैं और वो बर्दाश्त करते हैं, वो बच्चे की तरबियत करते हैं, क्योंकि पहली दरसगाह जो है वो बच्चे का अपना घर होता है, उसके माँ-बाप की गोद होती है, जिसमें वो परवरिश पाता है और इब्तिदाई जो अपनी तरबियत है वो हासिल करता है। फिर उसके बाद वो स्कूल में दाखिल होता है, उसकी तरबियत वहाँ भी हो रही होती है। तो देखिए, जब ये साइकिल ऐसे चलती है कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपके माँ-बाप आपकी हर ज़रूरियात को पूरा करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपको खिलाते हैं, आपको घुमाते हैं, आपको सैर कराते हैं। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप बड़े होना शुरू होते हैं तो आपके माँ-बाप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका जो जिस्म है नशो-नुमा पा रहा होता है और आपके ज़हन जो है वो नशो-नुमा पा रहा होता है, तो उसी वक्त में आपके वालिदैन के जो वो जिस्मानी क़ुव्वत है वो कमज़ोर हो रही होती है, आपकी बढ़ रही होती है। आपकी ज़हनी आपका दिमाग बढ़ रहा होता है और आपके माँ-बाप का दिमाग जो है वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है। तो ये दोनों अमल जो है वो मुतज़ाद चल रहे होते हैं। मतलब जो जिस पोज़ीशन में आप बचपन में होते हैं, उसी पोज़ीशन में आपके माँ-बाप जाना शुरू हो जाते हैं। जब आप जवान होते हैं और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो आपके माँ-बाप उस दहलीज़ पर चले जाते हैं जहाँ पर कभी आप थे, जब आप कमज़ोर थे। तो माँ-बाप भी बूढ़े होते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं और लाज़मी जब कमज़ोर होते हैं तो बहुत सी मतलब आप कह लें कमज़ोरियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर वो इम्तिहान शुरू होता है औलाद का कि वो किस तरह अपने माँ-बाप की खिदमत करते हैं, किस तरह उन्हें डील करते हैं, किस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं। तो जब आप अपने माँ-बाप को कह रहे होते हैं कि आपको क्या पता, आज के ज़माने का आपको क्या पता, या आप कुछ नहीं जानते, मैं कितनी दफ़ा आपकी बात का जवाब दूँ? आपने कितनी दफ़ा मुझसे पूछ चुके हैं। और यही यही अमल बचपन में आप भी अपने माँ-बाप के साथ दोहरा चुके होते हैं। और कभी आपके माँ-बाप ने आपका और किसी का भी माँ-बाप हो, वो इस तरह आपको कभी भी वो ये जवाब नहीं देगा कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं। आप 100 दफ़ा आपने बचपन में पूछा होगा, तो 100 दफ़ा ही उन्होंने बताया होगा। लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं और आप जब उन्हें ये कह रहे होते हैं कि आप चुप करके बैठ जाएँ, आपको कुछ नहीं पता, आप ये बार-बार क्यों पूछ रहे हैं जब मैंने बता दिया है, तो आप सोचें उन पर क्या गुज़रती होगी। जब आप अपने माँ-बाप को कहते हैं ना कि आपको क्या पता, आप कुछ नहीं जानते, तो समझें आप उस दिन ही अपने माँ-बाप को मतलब मार देते हैं। मतलब वो जिस्मानी तौर पर ज़िंदा तो होते हैं, लेकिन आप उनको जो है ना मार ही देते हैं ये लफ्ज़ बोल के। फिर वो यही सोचते होंगे कि जिसे हमने उँगली पकड़कर चलना सिखाया, बड़ा किया, तरबियत दी, आज वो औलाद हमें कह रही है कि आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, आप चुप करके बैठ जाएँ। तो यहीं तो हमारी जो है ना आज़माइश शुरू होती है कि अब हमारा वक्त है, अब हमें अपने माँ-बाप की उसी तरीके से खिदमत करनी है, क्योंकि अब उन्हें हमारी ज़रूरत है। जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, उन्होंने किस तरीके से हमें पाला। और आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम कहते हैं कि आप चुप करके बैठ जाएँ, आप बीच में ना बोला करें, आपको क्या पता, आपको आज के ज़माने की क्या पता। तो मैं
سب سے ہی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک سائیکل ہے، آپ کا بچپن اور آپ کے ماں باپ کی جوانی، اور پھر آپ کی جوانی اور آپ کے ماں باپ کا جو بڑھاپا ہے، یہ ایک سائیکل ہے جو اپوزٹ متضاد میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سیم ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ بس فرق یہ آتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے اکتاتے نہیں ہیں، آپ سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی حرکتیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور آپ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے اکتا بھی جاتے ہو، ان سے پریشان بھی ہو جاتے ہو، انہیں اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کے آ جاتے ہو، اپنے سے دور کر دیتے ہو، جبکہ انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوچئے گا ضرور، یہ ایک سائیکل ہے، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے آگے جا کے آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے اور آپ کی اولاد نے بھی جوان ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہی عمل جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دہرایا ہے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی دہرائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔